आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन हुए ना, वे राजस्थान में कब कहाँ पर हुए हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, वेलकम माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। टुडे टॉपिक, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहला प्रजामंडल आंदोलन था जयपुर प्रजामंडल का। कौन से प्रजामंडल का था? जयपुर प्रजामंडल का। स्थापना हुई थी 1931। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। राजपूताने के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया। जयपुर में ब्रिटिश सत्ता का विरोध एवं जन जागृति के कार्य में सर्वप्रथम अर्जुन लाल सेठी ने किया। यानी कि दोस्तों, राजपूताने के जयपुर घराने में प्रजामंडल आंदोलन के संरक्षण के लिए और ब्रिटेन की जो सत्ता थी भारत में, उसका विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी। 1908 में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। अब क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। किस संस्था में? वर्धमान विद्यालय की स्थापना कर जयपुर में अर्जुन लाल सेठी ने यह काम शुरू किया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार एवं खादी प्रचार करना। समाज में सुधार करना और खादी का प्रचार करना, ये दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया? तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था दोस्तों जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने 1937-37 में इसका पुनर्गठन किया। जयपुर में श्री चिरंजीवी लाल मिश्र ने इसकी अध्यक्षता एवं हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री बने। अब जयपुर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बनी। इन्होंने इसकी जो भूमिका निभाई थी पुनर्गठन में, जमनालाल बजाज और हीरा शास्त्री। इसमें जयपुर के श्री चिरंजीवी लाल जो मिश्र हैं, चिरंजीवी लाल, उनको अध्यक्ष बनाया। हीरालाल शास्त्री को मंत्री बनाया गया। 1938 में जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को। हरिचंद्र के नेतृत्व में एक गुट ने 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। आज़ाद मोर्चे का गठन हरिचंद्र सेन ने 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हुआ आया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से समझौता कर जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्णतः अलग रखने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर को सम्मिलित नहीं किया जाए, ये उनका फैसला था। इसके समय जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल शाह। इन दोनों ने कहा कि जब तक जयपुर प्रजामंडल को समझौता नहीं किया जाता है, इतने तक भारत छोड़ो आंदोलन से इसे अलग रखा जाए। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में प्रधानमंत्री मिर्जा राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 ईस्वी में। इसके तहत जयपुर राज्य युद्ध के लिए अंग्रेजों को जन धन की मदद नहीं करेगा। साथ ही साथ राजा के राजकाज में जनता को शामिल करने की अपनी नीति का उल्लेख किया है। जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में सरखा संघ की स्थापना की। किस संघ की स्थापना की है? जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में जयपुर के अंदर सरखा संघ की स्थापना की थी। ध्यान रख लेना, पॉइंट बी नोटेड। मारवाड़ प्रजामंडल, फिर था मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1934। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। इसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की थी। जय नारायण व्यास ने तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की और इसकी अध्यक्षता की थी भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ नाम के व्यक्ति ने। मारवाड़ लोक परिषद, इसका गठन 16 मई 1938 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया 16 मई 1938 को। इसके बाद इसका एक नेतृत्व जय नारायण व्यास ने किया था। जयपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, पर इसकी जो नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास ने। मुख्य उद्देश्य
महाराज के छत्रछाया में उत्तराधिकारी शासन की स्थापना करना। इससे पहले 1920 में मारवाड़ के राजनीतिक चेतना जागृति के लिए मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, प्रयागराज भंडारी और आनंद राज सुराणा आदि लोगों ने मिलकर किया। 1920 में राजनीतिक जागृति के उद्देश्य थे मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। जागृति और चेतना के उद्देश्य से मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, जिसकी स्थापना कई व्यक्ति थे, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, प्रयागराज भंडारी, आनंद सुराणा। इन चारों ने लोगों ने मिलकर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। 1921 में मारवाड़ा सेवा संघ के स्थान पर मारवाड़ा हितकारिणी सभा के गठन किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1921 ईस्वी में दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। प्रथम अधिवेशन 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 1929 को दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित किया गया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? जोधपुर में। 1929 में जयनारायण व्यास ने पोंपाबाई राज और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक लेकर मारवाड़ के शासन की कटु आलोचना की थी। मारवाड़ के शासन की कटु आलोचना किसने की? जयनारायण व्यास ने। ठीक है, किसके माध्यम से की? अपने पुस्तकों के माध्यम से। कौन सी पुस्तक? पोंपाबाई का राज और दूसरी है मारवाड़ की अवस्था। दो पुस्तक थी जयनारायण व्यास की, दो पुस्तकें कौन सी? पोंपाबाई का राज और मारवाड़ की अवस्था। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास। 10 मई 1931। 1937 को दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल तथा सिविल लिबर्टी यूनिट की यूनियन को अवैध घोषित किया गया। 1937 ईस्वी को दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टी यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। और 26 जुलाई 1942 को पूरे राजपुताने मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। राजपुताने में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया 26 जुलाई 1942 ईस्वी को। अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा ने उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान साहित्य कुटीर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? कब की? तो की थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने। कहाँ पर की थी? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पर की थी? उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान में, जिसका नाम था साहित्य कुटीर। वहाँ पर साहित्य कुटीर नामक बलवंत सिंह मेहता का निवास स्थान था, वहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। थोड़ा घुमा के इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। भूरेलाल ब्याह को उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। 24 सितंबर 1938 को उदयपुर सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल को उदयपुर सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर छोड़कर अजमेर चले गए। वहां पर उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखकर मेवाड़ में व्यापक अव्यवस्था और तानाशाही की तीव्र आलोचना भी की है। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में मेवाड़ का वर्तमान शासक नाम की पुस्तक लिखकर उदयपुर में जो अवैध शासन चल रहा है, मेवाड़ में जो अवैध शासन चल रहा है, इस शासन की आलोचना भी इन्होंने की है। लोगों में जागृति के लिए मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ वासियों के लिए अपील नामक पर्चे के बांटे भी थे। मेवाड़ प्रजामंडल नाम के पर्चे बांटे थे क्योंकि ताकि लोगों में जागृति आ सके और ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसका खात्मा हो सके। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25 नवंबर और 26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन जय कृपलानी ने किया था। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25 नवंबर 26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में। कहाँ पर की थी? उदयपुर में। उद्घाटन किया था जय कृपलानी ने और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित नाम की जो महिला थी उसने भी भाग लिया था।
मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र संबंध मोतीलाल तेजावत से था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र, ये एक परिणाम पत्र जारी किया था, किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ उदयपुर प्रजामंडल के संबंधित महिला कौन थी? मेवाड़ उदयपुर प्रजामंडल के संबंधित महिला थी दोस्तों नारायणी देवी वर्मा। मेवाड़ राज्य के संविधान में के.एम. मुंशी ने तैयार किया था। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? के.एम. मुंशी ने। बर आता है मेवाड़ के बाद भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में की थी। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने 1927 में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद अंग्रेजों ने महाराजा के सारे प्रशासनिक अधिकार ले लिए और 1928 में मैकेजी को प्रशासन नियुक्त कर दिया। क्या किया कि दोस्तों भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को गद्दी से हटा दिया और वहाँ के नए शासन मैकेजी को बनाकर सारे अधिकार प्रशासनिक थे वे मैकेजी को दे दिए 1928 में। मैकेजी की निरंकुश दमनकारी नीतियों से तंग आकर विरोध में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष और देशराज को इसका सचिव बनाया गया। गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया, देशराज को क्या बनाया? सचिव। भरतपुर प्रजामंडल का गठन 1938 में किशनलाल जोशी मास्टर आदित्येंद्र द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किशनलाल जोशी, और दूसरा था मास्टर अधीन्द्र नाथ। गोपीनाथ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठाकुर देशराज और जुगल किशोर चतुर्वेदी को उपाध्यक्ष बनाया गया। मास्टर आदित्य को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। मास्टर आदित्य को क्या बनाया गया? कोषाध्यक्ष बनाया गया। पंजीकरण के अभाव में सरकार द्वारा इसे शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया गया। प्रजामंडल एवं सरकार के मध्य 23 दिसंबर 1940 को समझौता हुआ। इसके तहत प्रजामंडल में भरतपुर प्रजा परिषद नाम का एक पंजीकृत एक मंडल बनाया था, भरतपुर प्रजा परिषद। मास्टर अतिंद्र नाथ ने इसकी अध्यक्षता की थी। मास्टर अधीन्द्र नाथ ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1942 में भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने ब्रज जय प्रतिनिधि सभा नामक जन व्यवस्था की घोषणा की थी। व्यवस्था सभा का नाम था ब्रज जय प्रतिनिधि सभा। 1942 में भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह ने ये काम किया था। फिर आती हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। 1938 में हीरा नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल ने 1 जून और 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा आंदोलन या प्रजा सम्मेलन आयोजित किया था। जागीर माफी प्रजा सम्मेलन दोस्तों आयोजन 1 जून और 2 जून 1941 को किया था। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में किया था। पहला अधिवेशन कब किया था? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता 1944 में। पंडित हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण वाल्मीकि संघ और आदित्य संघ की स्थापना की। किन्होंने की? पंडित हरि नारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना और आदिवासी संघ की स्थापना की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ जातिगत भेदभाव की दशा को सुधारने का प्रयास भी इन्होंने किया। अब बात करते हैं कोटा प्रजामंडल 1939। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। कोटा राज्य में जन जागरूकता से राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित न्यूनी राम जी को जाता है। कोटा में जन जागरूकता का श्रेय राजस्थान सेवा संघ कहते हैं इसे। इन्होंने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना की। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में न्यूनी राम जी ने की थी। हाड़ौती में जन जागृति के लिए पंडित न्यूनी राम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित न्यूनी राम शर्मा ने की थी और इसकी स्थापना किसने की थी? अभिन्न हरि ने स्थापना की। अध्यक्षता न्यूनी राम जी ने की थी। 1934 में पंडित न्यूनी राम जी ने अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता की थी। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हाजी फैज मोहम्मद।
कोटा प्रजामंडल का गठन 1939 में अभिनहरी और पंडित न्यूनीराम शर्मा ने कोटा राज्य की प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा राज्य के प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन न्यूनीराम शर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों 14 अक्टूबर 1939 को मांगरोल में इसकी अध्यक्षता की थी न्यूनीराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की। बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल 1931। बूंदी में जन चेतना जागृति के लिए पंडित न्यूनीराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना न्यूनीराम ने की थी बूंदी में। बूंदी प्रजामंडल गठन 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में। नित्यानंद ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की? नित्यानंद ने की थी और अध्यक्ष थे कांतिलाल। ओके, इसके बाद देखते हैं 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। इसका अध्यक्ष कौन था? हरिमोहन माथुर। कौन था इसका अध्यक्ष? हरिमोहन माथुर। और मंत्री था दोस्तों ब्रज सुंदर शर्मा। ब्रज सुंदर शर्मा मंत्री थे और अध्यक्ष थे हरिमोहन शर्मा। बात करते हैं करौली प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। करौली में जन जागृति की शुरुआत ठाकुर पूरन सिंह ने की थी। किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह और मदन सिंह ने जन जागृति के लिए शुरुआत की थी जन जागृति की। करौली प्रजामंडल का गठन 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी 1949 में त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन भी हुआ है। किसके? त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन भी हुआ था। बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1937। धौलपुर राज्य जन जागृति के लिए ज्वाला प्रसाद या जिज्ञासु या यमुना प्रसाद शर्मा ने 1910 में आसार सुधारिणी सभा तथा 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। जन जागृति के लिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा इन दोनों ने मिलकर आसार सुधारिणी सभा और फिर दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना 1911 में की। ओके, फिर धौलपुर में जागृति फैलाने के लिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने जौहरी लाल इंदू ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। धौलपुर में हरिजनों द्वार आंदोलन 1937 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने यह काम किया था। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1937 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 12 नवंबर 1946 को धौलपुर प्रजामंडल के तासीमो गांव के अधिवेशन के दौरान ये पुलिस के ने यहाँ पर नरसता दिखाई गई थी जिसको तामिसो कांड कहा जाता है। तामिसो कांड मतलब अंधाधुंध गोलियां बरसाकर जलियांवाला बाग की तरह हत्याकांड किया गया था जिसे नरसता कहा जाता है, जिसे तामिसो कांड पुलिस के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की तामिसो गांव में गोलियां चलाई जिसमें लाखों लोगों की जानें भी गई थी, उसे कहते हैं तामिसो कांड। प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। 1945 में स्थापना। प्रतापगढ़ में जन जागृति को फैलाने के लिए अमृतलाल पाठक ने 1937 में हरिजन पाठशाला का गठन किया। अमृतलाल पाठक नाम के व्यक्ति ने हरिजन पाठशाला का गठन किया। 1938 में गीत प्रसारिणी समिति का गठन भी प्रतापगढ़ प्रजामंडल के दौरान किया गया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 1945 में अमरलाल पाठक ने किया था। किसने किया? अमरलाल पाठक और सुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा से प्रेरित होकर रमेश चंद्र ओझा और दूसरा था लादूराम व्यास, उबे सिंह ने 1938 में शाहपुरी प्रजामंडल की स्थापना इन तीनों ने की थी। ये प्रथम देशी राज्य हैं जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। पहला राज्य जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है सिरोही प्रजामंडल। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही में जन जागृति फैलाने का कार्य मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया? मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी दोनों ने सिरोही में जन जागृति फैलाने का काम किया और सिरोही प्रजामंडल का गठन किया। सिरोही प्रजामंडल का गठन 23 जनवरी 1939 में सिरोही के हाथल गांव के निवासी गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान के गांधी ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय दोस्तों सागरमल गोपा को कहा जाता है। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे कहते हैं? सागरमल गोपा को। सर्वप्रथम महारावल विरुद्ध की आवाज़ उठाई थी। सर्वप्रथम महारावल ने इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडा राज,
देश के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखकर जैसलमेर के महारावल के निरंकुश शासन और दमन की नीतियों का उजागर भी किया है। दमन की नीतियों का उजागर करने का काम सांगरमल गोपा ने किया था। किसमें किया था? अपनी पुस्तक जैसलमेर के गुंडा राज। ठीक है। फिर लिखी थी पुस्तक देश के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 पुस्तक सांगरमल गोपा की है। जैसलमेर में जन जागृति के लिए 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी नवयुक्त मंडल की स्थापना। कहा कि जैसलमेर में की जन जागृति के लिए रघुनाथ सिंह मेहता ने माहेश्वरी नवयुक्त मंडल की स्थापना। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन 1945 में माणिक्यलाल व्यास ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल व्यास, 1945। जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन ये 1939 में शिवशंकर गोपा ने अपने साथियों लालचंद जोशी, मदन लाल पुरोहित, जीवराम कोठारी और दोस्तों जीतमल के सहयोग से जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन किया है। बात करते हैं अब बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943। बांसवाड़ा में जन जागृति के लिए सिमनालाल मालोत ने 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की थी। इसे सर्वोदय वाहिक पत्रिका कहा जाता है। सर्वोदय वाहिक पत्रिका, सर्वोदय वाहक पत्रिका जो सिमनालाल मालोल ने प्रकाशन की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी और धूलजी मोतीलाल जाड़िया और चिमनालाल आदि के साथ मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। विनोद चंद्र कोठारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? विनोद चंद्र कोठारी। डूंगरपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर में जन जागृति फैलाने के लिए 1919 में आदिवासी छात्रावास की स्थापना भी की थी। भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर में जन जागृति फैलाने के लिए आदिवासी छात्रावास की स्थापना की थी 1919 में। गौरीशंकर उपाध्यक्ष ने 1929 में सेवाश्रम की स्थापना की। हस्तलिखित सेवक समाचार का प्रकाशन भी किया। हस्तलिखित सेवक प्रकाशन किया समाचार पत्र का। और 1929 में सेवाश्रम की स्थापना भी गौरीशंकर उपाध्यक्ष ने की थी। 1935 में ठक्कर बापा से प्रेरित होकर भोगीलाल पांडे ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की है। 1935 में ठक्कर बापा से प्रेरित होकर भोगीलाल पांडे ने हरिजन सेवा संघ का स्थापना भी की है। 1935 में शोभालाल गुप्त ने राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना की। राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना शोभाराम गुप्त ने की थी 1935 में। माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई में आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई में की थी 1934 में। 1938 में भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की है। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांडे ने 1938 में की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 26 अप्रैल 1944 को भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पांडे ने। फिर दोस्तों आता है झालवाड़ा प्रजामंडल। झालवाड़ा प्रजामंडल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। झालवाड़ा में जन जागृति के लिए श्याम शंकर एवं अटल बिहारी ने 1919 में झालवाड़ा सेवा संघ की स्थापना की थी। झालवाड़ा सेवा संघ की स्थापना 1919 में जन जागृति को फैलाने के लिए की थी। झालवाड़ा प्रजामंडल का गठन 1946 में भोगीलाल भव्य, मदन गोपाल और मकबूल आलम, कन्हैया मित्तल और रतन लाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है 1946 में। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कुशलगढ़ भी कहते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना का गठन भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसकी अध्यक्षता 1942 में की थी। पन्नालाल त्रिवेदी को इसका मंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को कुशलगढ़ का विलय राजस्थान संघ में कर दिया। कुशलगढ़ का विलय दोस्तों राजस्थान संघ में 25 मार्च 1948 को कर ही लिया। किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांति चंद्र चौथी ने किया था। कांति चंद्र चौथी ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। तो दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हमारे चैनल के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश कराएं। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक दोस्तों का शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर कोई भी पॉइंट महत्वपूर्ण है वो पीछे छूट चुका हो या कोई प्रजामंडल आंदोलन के बारे में कोई तथ्य पीछे रहा हो तो मैं कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद। और आप हमें ये भी बताएं कि प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आपको कितना ज्ञान प्राप्त है।
तो प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त हो, उतना जितने मैंने आपको बताया, अगर आपको ये पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त है तो आप 100% लिखें, अगर आधा आपको ज्ञान प्राप्त है हो तो आप 50% लिखें। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।